वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज यूपी ट्रिपल स्टेनो 1224 पोस्ट का जो पेपर आयोजित किया गया है और ये इसका ऑफिशियल पेपर है। मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहां से प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आज जो है सेम वैसे ही टॉपिक से जो है प्रश्न पूछे भी गए हैं। तो यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल पेपर है और पहला सेगमेंट जो होता है वो आपका हिंदी का होता है। हिंदी भी आयोग ने यूपी ट्रिपल जो स्टेनो का 333 का पेपर था उसकी अपेक्षा यह पेपर आसान रहा है। और जो लोग पेपर दिए हैं वो लोग अपने हिसाब से अपना नंबर जरूर बताएं कितने मार्क्स उनके बन रहे हैं। अभी कुछ टाइम बाद आपको ऑफिशियल जो है कुछ टाइम बाद जो आपको इसी चैनल पर इसके आंसर की प्रोवाइड कर दी जाएगी और आप लोग मिला के बताइए कितने क्वेश्चन आपके सही होंगे। तो यहाँ पर देखिए आयोग ने जो है बेहद शानदार प्रश्न जो है आयोग बराबर बना रहा है। उसी क्रम को बनाते हुए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से रीतिवाचक क्रिया विशेषण शब्द का चयन करना था। यहाँ पे 5-5 शब्द दिए गए, इस प्रकार से ऑप्शन बनाया गया था जैसे जीएस के प्रश्न बनाया था सेम उसी प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं। यहाँ पर शुद्धवर्तनी का चयन करना था, परीक्षा जो यहाँ पर शुद्धवर्तनी है इसी प्रकार से द्वारा लगा है तो यहाँ पे करणकार है, इस प्रकार से ग्राह का जो विलोम होगा वो आपका त्याज होगा। ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए थे। संधि विच्छेद से परमोजस्वी का पूछा गया है, परमोजस्वी होता है और इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए थे। यहाँ पर आप लोग देख लिए विशेष रूप से जो उनका भी पेपर जूनियर असिस्टेंट का 3281 वालों को पोस्ट है वो लोग पेपर के पैटर्न को देख लिए, टॉपिक देख लिए, कहाँ से प्रश्न जो है आयोग बराबर पूछ रहा है। क्योंकि पेपर जिस प्रकार से बनाया जा रहा है आयोग द्वारा वो बहुत ही एकदम सधा हुआ आयोग पेपर बना रहा है इस चीज के लिए। और कुछ प्रश्नों के आंसर जो ई भी सही हो रहे हैं तो इसमें भी आप जो भी लगता हो आपको श्योरिटी हो कि इसमें ये आंसर सही हो सकता है तो आप लोग ये ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अविराम और अविराम बताना है। अविराम का अर्थ होता है सुंदर, अविराम का जो अर्थ होता है निरंतर होता है। तो ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, आगे नाथ ना पीछे पगा लोकोक्ति से प्रश्न पूछे गए थे। तो यह जो इसका बी ऑप्शन इस प्रकार से सही होगा। 3-13 होना, तितर बितर होना, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। आइए देखते हैं कुछ और प्रश्न जो पूछे गए। जैसे फारसी शब्द का समूह आपको चूज करना था, इस प्रकार से जो है प्रश्न पूछे गए थे। कुछ पीआई के भी प्रश्न पूछे गए थे। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके उसके लिए शब्द क्या प्रयोग होता है। और सूर्यम पश्चात जो सी ऑप्शन में दिया गया है, यह प्रश्न कई बार आर परीक्षा में पूछा भी गया है। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे गए हैं। यहाँ पे आपको योगरूढ़ शब्द बताना था तो जलद जो आप जानते हैं योगरूढ़ शब्द है, इसका डी ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो यह जो आपका हिंदी सेगमेंट है। रीजनिंग में भी काफी जो है बेहतर जो है रीजनिंग के प्रश्न पर पूछे गए हैं और लगभग काफी कॉमन प्रश्न देखने को भी मिले हैं जहां पे आप आराम से जो है कुछ आंसर आप इस प्रकार से लगा सकते थे। यहाँ पे डाइस से भी प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पे दो चीजें कॉमन है तो आप एक का 6 आप लगा सकते थे इस चीज के लिए। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा इस चीज के लिए। फिर आपको यहाँ पर बताना था तो इसका जो आपका अक्टूबर हो जाएगा, सी ऑप्शन इस पर बताया गया है। और त्रिभुजों की संख्या बतानी थी, यहाँ पर त्रिभुज संख्या आपकी 13 हो जाएगी। ये रीजनिंग के कुछ प्रश्न पूछे गए थे। रीजनिंग में कुछ मैथ टाइप प्रश्न थे, इसमें देखिए कैलकुलेशन हुई है, इसमें जो 399 जो है आंसर आएगा और इस कारण इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। ई ऑप्शन इसमें सही होगा। फिर यहाँ संयोजित करना था, ए ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे सेक्शन आप लोग देख लीजिए जो इनका जूनियर स्टूडेंट 3281 का पेपर है वो लोग ये टॉपिक को विशेष रूप से कवर करके चले क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उन पेपरों में भी। यहाँ शांति का नोबेल पूछा गया है कि आप जानते हैं कि जो डोनाल्ड ट्रंप अभी आदि मिले हैं वहां से मैंने करंट अफेयर के वीडियो में भी आपको बताया था ये चीजें। तो डेली करंट अफेयर मैं इस चैनल पे कराया जाता है। 12 से 13 मिनट में आपको डेली करंट अफेयर भी होगा, 20 क्वेश्चन साथ में जो कल का रिवीजन भी करा दिया जाता है। तो ये सभी चीजें आपको डेली आपको मिलती रहेगी और जिन्होंने देखा भी हो वो सभी चीजें कवर भी किए हुए हैं। इसका जो आंसर नेपाल होगा, ये सभी चीजें आंसर आपका है। और दूध से निकाला आप केंद्र बिल से आपको बताया कई बार टेस्ट में भी डाला भी गया है। और बाकी ये करंट अफेयर के प्रश्न जो है ये भी आपको कराया गया है। अभी देखिए ऑनलाइन वाला करंट अफेयर कराया गया उसमें भी ये चीज बताई गई है। उनका जो कप्तान है अभी 2025 दिसंबर में जो है महिला मंथ चुनी गई है। ये डी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न जो है कराए जा रहे हैं, इसका जो आंसर पणजी होगा। फिर यहाँ पर जो है कोई व्यक्ति 120 मिनट में 20 किलोमीटर दूरी करता था अर्थात तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एफ जो है लोहे का होता है, जो पहले आप लोग साइंस में कई किए भी होंगे। ये भी कई बार रिपीटेड प्रश्न, कमरे के तापमान में जो द्रव अवस्था में आपका पारा होता है। बी ऑप्शन इस प्रकार से सही आंसर होगा इस चीज के लिए। और पुर्तगालियों से जो है अंग्रेजों ने बॉम्बे को पाया था, ये कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है। गलगंड का जो रोग है आयोडीन से होता है, ये भी बी आंसर इसका सही आंसर है। और इस प्रकार से CMSR 03 जो है यह जो है की गई है।
प्रक्षेपित की गई 2 नवंबर 2025 को। यमुना नदी दाहिने से जुड़ती है आपकी गंगा नदी से, यह भी कई बार प्रश्न जो है पूछा गया है। बहुत सारे प्रश्न जो है रिपीटेड प्रश्न है। अब आप लोग इनको जरूर देख लीजिएगा और इससे टॉपिक क्लियर हो जाए कौन कौन से टॉपिक आयोग पूछ रहा है। वर्ल्ड वाइड वेब, यह भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। IoT का पूर्ण रूप भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। इंटरनेट ऑफ थिंग इसका सही आंसर होगा। तो ये सभी चीजें जो है ALU को फुल फॉर्म पूछा गया, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो है इस प्रकार से आप देख सकते हैं, कंप्यूटर सेगमेंट है। जितने भी UPSSC के पेपर में कंप्यूटर जो पूछा था है, उसमें यह कंप्यूटर थोड़ा सा आसान रहा है पिछले की अपेक्षा में। बाकी यूपी से प्रश्न पूछा गया, ये आपका सरसई नवार जिले आप जानते हैं कि ये इटावा में है। और इसी प्रकार से गैस्ट्रोनॉमी का शहर आपका लखनऊ चूज किया गया है। यूपीडा का जो मुख्यालय है आपको गुमती नगर लखनऊ में है। बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एकथनिया घाट वाणिज्य अभ्यारण्य, ये सभी आपको यूपी करंट अफेयर में कवर कराया गया है। विस्टाडोम जो रेल गाड़ी शुरू की, यह भी आपका बताया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर जो है औद्योगिक गलियारे जो 6 बनाए गए हैं, तो इसका जो आंसर ये हो जाएगा कानपुर, लखनऊ, झांसी, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट। ये ऑप्शन इसका सही आंसर है। तो ऐसे जो प्रश्न पूछे गए हैं। और इलाहाबाद से कट के जो आपका कौशाम्बी बना है, तो ये जो आपका बी ऑप्शन सही है। ये देखिए करंट अफेयर का, आपको यूपी करंट अफेयर आप जो वीडियो देखे होंगे उनको पता होगा, यह करंट अफेयर आपको कराया गया है। इसरो ने जो है कुशीनगर में प्रक्षेपित किया है। बाकी ऐसे प्रश्न पूछे गए हैं। इसी प्रकार से 1957 में जो है यह नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में जो है शुरू हुआ था, इसके बारे में प्रश्न बनाया गया। कई बार देखिए आपको टेस्ट में भी डाला गया है कि जौना खां की याद में जो है जौनपुर के निर्माण किया गया है। तो ऐसे प्रश्न जो है पूछा गया है। और जूनियर स्टूडेंट वाले आप लोग अपनी तैयारी जो इसी बेस पे आप लोग करते रहिएगा। की अटेंडेंस लगभग, जहां तक आप लोगों द्वारा बताया गया है, लगभग 30% के आसपास अटेंडेंस जो है रही है। हर क्लास में जो है 7, 8, 9 लोग जो है रहे हैं 28 लोगों में लगभग। तो लगभग 25-30% के आसपास जो अटेंडेंस रही है। टोटल लगभग 57,000 लोग फॉर्म भरे थे। बाकी उम्मीद करते हैं कि लगभग 20,000 के अंदर ही लोग जो है पेपर दिए होंगे। तो 20,000 के अंदर लोग अगर सभी लोग पेपर दिए हों, बाकी शाम तक इसका ऑफिशियल डेटा आ ही जाएगा। तो जो लोग भी, जितने भी आपके मार्क्स बने हो, सबको स्किल में बुलाया जाएगा। क्योंकि अगर ये लोग सिर्फ टाइपिंग के लिए अगर 17 गुना बुला सकते हैं UPSSC वाले, तो टाइपिंग और स्किल यहाँ पे दोनों हैं, तो लगभग सभी लोगों को स्किल के लिए बुलाया जाएगा। तो आप सभी लोग अपनी स्किल तैयार रखिए, क्योंकि लगभग चुनाव होने के बाद, पंचायत चुनाव होने के बाद आपको जो है स्किल हो सकता है 333 और 1224 वालों का साथ में ही इसका स्किल का पेपर लग सकता है आगे पीछे। तो आप लोग अपनी तैयारी किए रहिए, चाहे आपके 25 मार्क्स हों, चाहे 30 मार्क्स हों, चाहे 40 मार्क्स हों, आप सभी लोगों को मुख्य परीक्षा इसमें जो है स्किल के लिए बुलाया जाएगा। और देखिए 1224 जो पोस्ट है, काफी ज्यादा पोस्ट है, क्योंकि 5% के अंदर UPSSC पास करना काफी कठिन है। हो सकता है कुछ भर्ती जो है खाली भी जा सकती है। तो इसलिए आप लोग अपने स्किल पे विशेष फोकस करिए। ये 2800 पे स्किल की आपकी नौकरी है, लेकिन बहुत रौलादार आपकी पोस्ट है। ये आपकी 8वां वेतन ये अब लग जाएगा। तो ये सैलरी आपको 60,000 प्लस आपके हाथ में जो है इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी। तो एक बहुत ही अच्छी खासी सैलरी आपको मिलने वाली है। अगर आप ये आपका स्किल क्वालिफाई हो जाता है और नाम फाइनल सिलेक्शन में आता है, तो आपको जो है 2800 पे स्किल की एक काफी रौलादार पोस्ट आपको मिल जाएगी। UPSC BU प्री फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 4500 रुपए है। इस ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको 2 ग्रुप में जोड़ा जाएगा। एक मेटेरियल ग्रुप में, जिसमें सारा मेटेरियल दिया है, दूसरा आपका डाउट क्लियरेंस ग्रुप होगा। आप BU प्री संबंधित सभी डाउट आप पूछ सकते हैं। इस ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद आप BU प्री 2000 संबंधित सभी संपूर्ण जो है तैयारी करके सिलेक्शन ले सकते हैं। करंट अफेयर, रीजनिंग, मैथ के नोट्स ग्रुप में शुरू होते हुए जो है ग्रुप दे दिया जाएगा। बाकी टेस्ट को, बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेस PDF नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सारे सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में कुल 22 टेस्ट कराए जाएंगे। 11 फुल लेंथ टेस्ट होंगे जिसमें 120 प्रश्न होंगे, 11 सेक्शन वाइज टेस्ट जिसमें 50 प्रश्न होंगे। इन टेस्ट में जो है ऑफिशियल सिलेबस के हिसाब से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कराए जाएंगे। सिलेबस में दिए गए सभी टॉपिक्स के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन को जो है टेस्ट सीरीज पेड क्विज के माध्यम से जो है कवर कराए जाएंगे। फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लियरेंस ग्रुप, इसकी फीस 3300 रुपए। इस ग्रुप में जो है ऊपर वाले सारे फीचर दिए जाएंगे, लेकिन डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा। तीसरा जो ग्रुप है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप विदाउट टेस्ट सीरीज, इसकी फीस 2300 रुपए। इस ग्रुप में जो है करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ्स के नोट्स शुरू में उपलब्ध करा दिए जाएंगे। बाकी सब्जेक्ट को जो है 100 डेज वाइज क्लासेस और PDF नोट्स में दिया जाएगा। क्लासेस कंप्लीट होने के बाद सब्जेक्ट वाइज जो है कंप्लीट नोट्स दे दिए जाएंगे। इस ग्रुप में डाउट क्लियरेंस और टेस्ट सीरीज जो है नहीं दी जाएगी, सिर्फ आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा। ऊपर के किसी भी ग्रुप में एडमिशन लेने पर आपको पेड क्विज चैनल में भी जोड़ा जाएगा। अगर ओनली पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं, इसकी फीस 850 रुपए। इसमें मोस्ट पेड क्वेश्चन जो है कुछ के माध्यम से प्रैक्टिस कराई जाएगी। ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है, इसकी फीस 1300 रुपए। इसमें आपको 22 टेस्ट कराए जाएंगे, जिसमें 11 फुल एंड टेस्ट होंगे और 11 आपके सेक्शन वाइज टेस्ट होंगे।
पेड क्विज और टेस्ट सीरीज अगर आप लेना चाहते हैं तो इसके लिए 21 रुपये पेमेंट करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई बैच आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये 3 दिए गए नंबर 8564880530, 75238655955969606608 ये 3 दिए गए नंबर, इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके जो है बीयू से संबंधित बैच की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और हमारे बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं।